नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिलसाद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन किसान हेल्प में। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिर्च में लगने वाले एक घातक रोग के बारे में, जिसे डाईबैक के नाम से जानते हैं। यह रोग हमारी मिर्च की फसल में कब आता है और क्यों आता है, इसके लक्षण क्या होते हैं तथा इसका समय रहते हम किस प्रकार से रोकथाम कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल इंडियन किसान हेल्प को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस रोग के बारे में कि यह रोग क्या है। तो डाईबैक रोग मिर्च में फंगस के कारण आता है। यह भारत में लगता ही है, इसके अलावा यह अन्य देशों में भी बहुत काफ़ी मात्रा में फैलता है। यह रोग लगभग सभी प्रकार की फसलों में आता है, लेकिन मिर्च की फसल में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। यह रोग जब हमारा पौधा पुष्प की अवस्था में होता उसी समय लगता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए ताकि हमारी फसल में यह रोग ना लगने सके, तो आप इसके लिए सावधानी में ये कर सकते हैं कि आप अपने खेत में पानी जो है अधिक मात्रा में तो बिल्कुल भी न लगाएं, पानी की नियमित मात्रा ही बनाए रखें। इसके अलावा आप बीमारी रहित बीज का उपयोग करें और साथ में बीज को उपचारित अवश्य कर लें। आप इसे ट्राइकोडर्मा की सहायता से भी उपचारित कर सकते हैं। इसके साथ यदि आप ट्राइकोडर्मा के साथ उपयोग नहीं करना चाहते हैं, ट्राइकोडर्मा के साथ उपचारित नहीं करना चाहते हैं, तो आप केमिकल का भी उपयोग कर सकते हैं। केमिकल में आप जो है कार्बेंडाजिम का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप रेडोमिल गोल्ड फंगिसाइड का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आप उपचारित करके बीज बोते हैं तो आपके खेत में ये रोग नहीं लगने पाएगा। यदि रोग लग भी जाता है किसी कारणवश, तो आप उसको दो विधियों के द्वारा ठीक भी कर सकते हैं, जिसमें से पहली विधि है रासायनिक विधि और दूसरी विधि है जैविक विधि। आप जिसे चाहें उसे अपना सकते हैं, लेकिन इसका उपचार बताने से पहले हम आपको बता दें कि इसके लक्षण क्या होते हैं। बाद में हम आपको बता देंगे कि इसके उपचार के या फिर रोकथाम के उपाय के बारे में। तो इसके जो लक्षण होते हैं, जब आपका पुष्प होता है, पुष्प की अवस्था में पौधा आता है, तो वहीं से ये गलना शुरू हो जाता है पौधा। वहीं से पहले सबसे ऊपर से आता है ये रोग, और ये फंगस जो है अटैक करता है ऊपर से। ऊपर से पत्तियां क्या करता है, सूखने लगती हैं। धीरे धीरे ये नीचे तक टहनियों तक सूखते सूखते चला आता है। इस प्रकार से आपका पौधा जो है धीरे धीरे खराब होने लगता है। बात करें अगर हम इसके रोकथाम के उपाय के बारे में, तो आप इसे दो विधियों के द्वारा उपचार कर सकते हैं इसका। तो सबसे पहली विधि में हम आपको बताते हैं जैविक विधि के द्वारा कि इस जैविक विधि के द्वारा आप किस प्रकार से इसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब बुआई करें मिर्च की, तो आप ट्राइकोडर्मा का ज़मीन के नीचे इस्तेमाल करें ताकि आपकी फसल में ये रोग लगने ही ना पाए। इसके अलावा यदि आपकी फसल में ये रोग लग भी जाता है, तो आप ट्राइकोडर्मा का मल्टीपल कर लें पानी के द्वारा। पानी में मल्टीप्लिकेशन के बाद आप इसको खड़ी फसल पे भी उपयोग कर सकते हैं। इससे आपकी फसल पे जो है ये रोग नियंत्रित हो सकता है। इसके अलावा यदि आप केमिकल का उपयोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप 2 या 3 केमिकल ले लीजिए। फंगिसाइड जो आते हैं 2-3 फंगिसाइड ले लीजिए, उसमें आप बदल बदल कर आप उनका स्प्रे करते रहिए। क्योंकि यदि आप एक ही फंगिसाइड का यूज करते हैं तो उससे फंगस की जो है ऋणात्मक क्षमता बढ़ जाती है और फंगस पर इसका असर नहीं पड़ता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप बायर का जो नटीवो आता है उसका उपयोग कर सकते हैं। बात करें अगर हम नटीवो के टेक्निकल की, तो इसमें ट्राइफ्लेक्सीस्ट्रोबिन 25% तथा उसके साथ में आपको टेबिक्योनाजोल 50% एससी फॉर्म में मिल जाएगा। इसके अलावा आप एमिस्टार टॉप सिजेंटा कंपनी का उसका उपयोग कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी फंगिसाइड है। इसमें आपको एजॉक्सीस्ट्रोबिन 20% तथा उसके साथ में आपको डाइफेनाकोनाजोल 18.3% एससी फॉर्म में मिल जाएगा। इसके अलावा आप यूके क्रॉप साइंस की सेपरेट नाम से एक दवा आती है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। बात करें अगर हम इसके टेक्निकल की, तो इसमें एजॉक्सीस्ट्रोबिन 11%, उसके साथ में आपको टेबिक्योनाजोल 18.3% एससी फॉर्म में मिल जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छा काम करती है। आप इन फंगिसाइड को ले लीजिए और आप बदल बदल कर अपनी फसल पे स्प्रे करते रहिए। आप 1-2 स्प्रे करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। और यदि आप शुरुआती लक्षण देखने पे ही आप इनका उपयोग करते हैं, तो आपकी फसल स्वस्थ बनी रहेगी। आपकी फसल पे कोई भी नुकसान नहीं होगा इस रोग का। यदि आपकी फसल पे बहुत ज़्यादा रोग मात्रा में फैल जाता है, तब आपको थोड़ा टाइम लग सकता है इस रोग को दूर करने में। बात करें अगर हम इनके डोज के बारे में, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को आपको प्रति 15 लीटर की पंप में
50 ग्राम लेना है और उसके साथ में आपको सिलिकॉन बेस्ड चिपकूक अवश्य लेना है। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य फंगिसाइड की जो हमने आपको बताया है, जैसे कि आप नटीवो है या फिर सेफरेट है या फिर एमिस्टार टॉप है, इनका उपयोग यदि आप करते हैं तो आप इसे 20 ml प्रति 15 लीटर पंप की सहायता से आप स्प्रे कर सकते हैं। इसमें भी आप सिलिकॉन चिपकूक का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप सिलिकॉन चिपकूक का उपयोग करते हैं तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को आपको मिल जाएंगे। बात करें अगर हम सावधानियों की, तो आप अपनी फसल में कभी भी अधिक मात्रा में पानी ना दें मिर्च की फसल में। इसके अलावा अगर आप रासायनिक विधि अपनाते हैं तो आप जैविक विधि को ना अपनाएं। यदि आप जैविक विधि का उपयोग करते हैं तो आप रासायनिक विधि ना अपनाएं, क्योंकि रासायनिक विधि यदि आप अपनाते हैं और उसके साथ में जैविक विधि भी आप अपनाते हैं तो उसमें आप कम से कम 8 से 10 दिन का अंतराल अवश्य कर दीजिए। यदि आप जैविक विधि में ट्राइकोडर्मा का उपयोग करते हैं तो वो भी एक फंगस होता है जो कि आप पौधे पर स्प्रे करते हैं तो वो पौधे पर चिपक जाता है और जो हानिकारक फंगस होते हैं उनको मारना स्टार्ट कर देता है। इस प्रकार से वो धीरे धीरे फंगस को मार गिराता है और आपकी फसल को सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए आप जब भी ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें तो उसके साथ में किसी भी फंगिसाइड का उपयोग ना करें। इससे आपको ट्राइकोडर्मा का फ़ायदा नहीं होगा यदि आप ट्राइकोडर्मा के साथ किसी भी फंगिसाइड को मिलाते हैं। तो दोस्तों यही सब था मिर्च में डाईबैक रोग के बारे में। जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।